जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। घटनाचर का डे फर्स्ट का होमवर्क है जो पेड बैच में चल रहा है होमवर्क, उसका डे 1 का होमवर्क है। इसके पहले जो अगर आप क्लास देखे होंगे यूट्यूब पे तो आपको तीसरा दिन का होमवर्क आपको क्लास देखने को मिला होगा, क्योंकि उसमें तीसरा दिन का होमवर्क चला गया था। इसलिए जो है ना पीछे का होमवर्क सोचे कि बाद में जब संडे आएगा ना तो फिर उसको बैकअप करके जो है ना हम क्लास अपलोड कर देंगे। इसलिए जो है पहला और दूसरा दिन का क्लास नहीं आया था। तो आज जो है ना डे फर्स्ट का होमवर्क करने वाले हैं, और जिनको भी इसका PDF चाहिए तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे का PDF टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है जो राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कैसे PDF डाला जाता है तो फर्स्ट डे का और दूसरा दिन का दोनों का PDF जो है ना साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी का PDF उस पर डाला हुआ है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी आगे का PDF और आपको जितना भी सारा जो पेड बैच स्टार्ट हुआ है आपको सारा का हर जो है टारगेट बाई टारगेट आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। तो उसके लिए जो है ना आप पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको पेड बैच सारा जानकारी जो है उस टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। आपको पर डे आपको आप पहले जो है ना 3 बुक का स्टार्ट हुआ है, हिस्ट्री स्टार्ट हुआ, ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ, साइंस स्टार्ट हुआ है। और इसका जो है ना डेली क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हिस्ट्री का कंप्लीट करते हैं, उसके बाद साइंस का करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी का करेंगे, ठीक है ना। तो पहला दूसरा दिन का जो भी होमवर्क का क्लास PDF दिया गया था सारा काम कंप्लीट करवा देखिए। इसका डिटेल जो है ना आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा जो है टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। फर्स्ट दिन का होमवर्क और सेकेंड दिन का होमवर्क डाला हुआ है, तो सभी लोग इसका PDF इसका जो डिटेल पहले दिया रहता है उसको पढ़ लीजिए। देखिए पाषाण काल है, क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास है, उसमें पहला चैप्टर क्या है तो पाषाण काल है। इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा इधर ना बुखार लगे रहने के कारण जो है ना क्लास प्रॉपर्ली तरीके से जो है नहीं आ पा रही, इसके लिए सॉरी। बाकी जैसे ही तबीयत सही हो जाएगा ना वैसे ही क्वेश्चन बैंक और ये सब का जो है क्लास रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए। एक आधो दिन होता है कभी की तबीयत कारण या कोई काम कारण नहीं हो पाता, लेकिन मेरा आपसे ज़्यादा टेंशन रहता है कि हमको क्लास वहाँ पे करवाना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। और बाकी हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। और जिनको भी इसका PDF चाहिए पर डे आपको मतलब तो पेड वाइज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। सारा जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस, हिस्ट्री का है पहला क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रूस क्या थे बताइए। कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस जो थे ना एक क्या थे बताइए, क्या थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, भूगर्भिक वैज्ञानिक और क्या थे पुरातत्वविद थे, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका डिटेल जो है नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ना तबीयत सही नहीं है। बाकी इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हम क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आइए। बाकी आगे जो है ना तीसरा दिन के बाद जो आगे जो क्लास आएगा सारा आपको डिटेल के साथ आएगा। इसके पहले भी तीसरा क्लास हम करवाएं, सारा डिटेल देखोगे, सारा डिटेल के साथ हम करवाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, बताइए किसने किया था बताइए। कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, थॉमसन किया था। कौन किया था, थॉमसन किया था, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्लेव, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे, बताइए क्या होगा। तो कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्लेव, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा, पुरातत्वविद उत्खनन से थे। क्या थे, पुरातत्वविद उत्खनन से थे। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था ना वो किस काल में हुआ था, बताइए। कह रहा है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो किस काल में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, मध्यपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, मध्यपाषाण काल में हुआ था। तो कह रहा है ना कि मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम तथा बागोर मतलब भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जो है ना जहाँ मिले थे वह स्थान कौन सा है, बताइए। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के जो प्रमाण जहाँ मिले हैं वह कौन सा स्थान है। तो वह जो स्थान है क्या है तो आदमगढ़ है। क्या है तो आदमगढ़, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, बताइए। ये सब क्वेश्चन अब बहुत बार आपको सेट में देखने को मिला होगा। बाकी आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। तो ये हुआ है महदहास हुआ, और कहाँ से हुआ, सराय नाहर से हुआ है। तो याद रखिएगा ना कि हड्डी के जो उपकरण प्राप्त हुआ है वो महदहास हुआ है और सराय नाहर से हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है कि मध्यपाषाणिक कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं।
GR शर्मा मदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र का कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। और बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से जुड़ी हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर जो है ना पाए गए हैं। और सराय नाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के क्या है उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आगे भी जैसे डिटेल भी पढ़ रहे हैं ना, वैसे सारा आपको आगे क्लास में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा तबीयत सही, इसलिए हमको कंप्लीट क्लास करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, इसलिए फर्स्ट डे और सेकंड डे का होमवर्क हमको कंप्लीट करवाना है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में के संदर्भ में प्राप्त हुए, बताइए कि कहाँ से हुआ है। तो कह रहा है कि हड्डी से जो निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, तो सराय नाहर से हुआ है। कहाँ से हुआ है, तो महदहा से हुआ है। ठीक है, एक घटना तरीका ऐसा बुक है ना कि आपको एक क्वेश्चन जो है ना आपको 3-4 क्वेश्चन के तरीके से आपको मिलेगा। इसलिए इस बुक को पढ़ने से ये फायदा है ना कि आपको हर वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और एक क्वेश्चन अगर यहाँ पढ़ें तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का आपको अगला क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। इसलिए अच्छे से ध्यान पर देखिए, आपको शुरू से जो है ना घटना तरीका सभी बुक आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और बाकी इसका PDF चाहिए, सेकेंड और फर्स्ट डे का दोनों का PDF टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ, आप जाके वहाँ पे चेक कीजिएगा, आपको दोनों PDF डे का मिल जाएगा। और आए अगर आपको PDF चाहिए तो आप किसी लिए पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 149 फी लग रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मध्यपाषाणिक स्थलों भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम व्यवस्थित करिए, बताइए इसका क्या होगा। तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित मध्यपाषाणिक जो युग है, निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थलों में से भौगोलिक दृष्टि से कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व का बात कर रहा है। पश्चिम से पूर्व जो है क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व जो क्रम होगा वो कौन सा है, बताइए। आप लोग इसको ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कि पश्चिम से पूर्व जो क्रम होगा वो कौन सा क्रम है, बताइए क्या होगा। देखिए आगे देखिए, ऑप्शन आगे भी दिया हुआ है। देखिए इसका जो आगे जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो कह रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में मध्यपाषाणिक स्थल महदहा जो है ना प्रतापगढ़ यूपी में है। उसके बाद क्या होगा, लेखैया होगा जो मिर्ज़ापुर यूपी में है। उसके बाद पैसरा कहाँ है, तो बिहार में है। उसके बाद बिरभानपुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में मध्यपाषाणिक जो स्थल है महदहा है, लेखैया है, पैसरा और बिरभानपुर है। चलिए क्वेश्चन रहे 9 पे, कह रहा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, बताइए कहाँ से मिला है, बताइए। कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से निकला है, तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दमदमा से। क्या होगा, दमदमा से। चलिए क्वेश्चन रहिए 10 पे, कह रहा है खदानों की कृषि, कह रहा है खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, बताइए किस काल में हुआ था, बताइए। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था किस काल में हुआ था, तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरापाषाण काल में हुआ। किस काल में हुआ, पुरापाषाण काल में हुआ। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि हाँ डिटेल नहीं करवाएंगे, बिल्कुल डिटेल करवाएंगे। अभी 2 दिन का होमवर्क कंप्लीट करवाने दीजिए, इधर थोड़ा मेरा तबियत भी सही हो जाएगा ना। बाकी तीसरा दिन का अगर आप क्लास देखेंगे यूट्यूब चैनल पर तो आपको सारा डिटेल के साथ ही करवाया गया है, तो आप निश्चिंत रहिए। बाकी आप जैसे भी क्लास करवाएं वैसे कर लीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा है खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ है, और यही समय है कि जब मनुष्य कृषि से परिचित हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, बताइए कहाँ से मिलता है। आप लोग आंसर बताइएगा कि भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी से मिला है। कहाँ से, नर्मदा घाटी से। तो कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से अवस्थित है। हथनौरा जो है ना सिहरो मध्य प्रदेश नामक पुरस्थल से प्राप्त हुआ है, और इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में जो है ना किया गया था। चलिए आइए क्वेश्चन आइए 12 पे, कह रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से जो है ना प्राप्त हुआ था, बताइए। कह रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन रही 13 पे, कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था ना वो कौन सा था, बताइए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो कौन था, तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जौ होगा। क्या होगा, जौ होगा। क्या होगा, जौ। और आप लोग जो है ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो पेड बैच में जुड़े हैं, और या तो उनसे तो पूछ लेंगे, बाकी और भी जो नहीं जुड़े हैं, जो यूट्यूब चैनल पर क्लास देखते हैं, तो क्या आपको लुसेंट ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव चाहिए, और आप लोग बोलिएगा तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का शुरू से हम क्लास करवा देंगे। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, जिनको लुसेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का भी क्लास करवा देंगे, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन रही 14 का। इस बार जो है ना ये सोच लीजिए कि इस चैनल पे जुड़े हैं तो आपको हर हाल में जो है ना सिलेक्शन लेना है, और दिलवाना हमको सिलेक्शन हर हाल में है।
इसलिए याद रखिएगा कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भी क्लास चाहिए तो उसको भी हम करवा देंगे, और उसका पीडीएफ भी आपको डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका पीडीएफ हम डाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है, बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है, तो 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लहोरा देव से हुआ है। कहाँ से हुआ है, लहोरा देव से। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि इसका डिटेल तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी पॉसिबल नहीं है, अभी क्लास इसको खत्म करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, तो कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो है ना प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है, बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है, तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से हुआ है। कहाँ से हुआ है, मेहरगढ़ से। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है ना कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ना कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है ना मेहरगढ़ से। आगे देखिए इसका आंसर सी होगा, क्या होगा आंसर, क्या होगा तो सी होगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो क्या हुआ, तो मेहरगढ़ से, ऊपर पढ़े था ना, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए, बताइए। कह रहा है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो 17 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, मेहरगढ़ से हुआ है। कहाँ से हुआ है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 18 पे कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, बताइए कहाँ से हुआ है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से हुआ है। कहाँ से हुआ है, मेहरगढ़ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सही है। इस कथन को पढ़ना है, बताना है कि कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है। देखिए कह रहा है इसमें जो है ना, इस प्रदेश में अनेक उत्खनित उत्पादस्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। बिल्कुल क्या है, तो सही है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जौ और धान था। बिल्कुल क्या है, तो सही है। इसका सही क्या उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए, कह रहा है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के जो है ना प्रमाण मिले हैं, बताइए। कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बागौर से। कहाँ से हुआ है, तो बागौर से। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो बागौर से मिला है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मध्यपाषाण काल में पशुपालन के जो है ना साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरस्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, बताइए। अपने आप में देखना है ना कौन सा क्वेश्चन हमको आंसर आ रहा था, कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, बाकी आप क्लास को अच्छे से देखिएगा, आपका हर वो क्वेश्चन याद होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को क्या कहते हैं, चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को क्या कहते हैं, चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग, कैथोलिक युग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों विचार कीजिए। कह रहा है कि आहड़ सभ्यता के बारे में जो है निम्न कथनों विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन बिल्कुल जो है ना सही है, बताइए। इसका बताइए, 23 का जो है ऑप्शन पढ़ना है। इसमें कह रहा है कि सही विकल्प का जो है ना चयन कीजिए, इसमें कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो है सही उत्तर होगा ना, सही उत्तर का बात करें तो इसका 23 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, तो बताइए आप लोग कमेंट बताइए कि कौन सा सही उत्तर होगा, बताइए। तो 23 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। 1 और 1 3 4 क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं, तो कह रहा है ना कि आहड़ सभ्यता के बारे में बोल रहा है। आहड़ सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, तो आहड़ सभ्यता के बारे में कह रहा है कि आहड़वासी तांबा को गलाना जानते थे। बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और वे लोग चावल से परिचित नहीं थे। बिल्कुल क्या है, तो ये बिल्कुल क्या है, तो ये गलत है। क्या है, गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि लोग ना आहड़ सभ्यता के जो लोग थे ना चावल से परिचित थे, यहाँ पे नहीं दिया, इसलिए क्या है, गलत है। और आगे देखिए कह रहा है कि धातु काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल क्या है, सही है। और यहाँ से काले रंग की मृदभांड मिले हैं जिन पर समानता सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। 1
3 और 4 क्या है, ऐसा सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति के से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से हुआ, तो मेहरगढ़ से हुआ। कहाँ से हुआ, तो मेहरगढ़ से, याद रखिएगा। तो ये कह रहा है कि बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ है, तो पाकिस्तान में। बलूचिस्तान बोलेगा तो कहाँ है, पाकिस्तान में है। स्थिर पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति के लेकर हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था, बताइए। नर्मदा टोली का जो उत्खनन है ना, वो किसने किया था, बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. सांकलिया ने किया था। कौन किया था, एच.डी. सांकलिया ने किया था। तो कह रहा है कि नर्मदा टोली जो कहाँ है, मध्य प्रदेश के उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। और यह स्थल उस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से लेकर 300 के क्या 1500 से लेकर 1300 के मध्य क्या है, निर्धारित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि नर्मदा टोली जो है ना, किस राज्य में स्थित है, बताइए। नर्मदा जो टोली है वो किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कीजिए, बताइए। इसमें कौन सा जो है ना बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की, इसमें कौन सा कथन ऑप्शन होगा। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतक को दफनाने के स्थान रूप जो है ना, स्थान के रूप में। तो बृहद स्मारकों की पहचान की गई है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। कह रहा है कि राग का जो टीला है ना, वो निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, बताइए। राग का टीला जो है वो निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगनकल्लू से। क्या है, तो संगनकल्लू से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणिक स्थल पुरास्थल से राग के टीले प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। भीमबेटका जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए क्या होगा। भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैलचित्र के लिए जो है ना भीमबेटका प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। निम्न में से कौन सा स्थल जो है ना प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका के लिए। किसके लिए, भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे ये क्वेश्चन में रहिए 31 पे। कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अवस्थित है, बताइए। भीमबेटका की जो गुफाएं वो कहाँ अवस्थित है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। तो कह रहा है भीमबेटका की जो गुफा है वो कहाँ अवस्थित है, तो अब्दुल्लागंज रायसेन में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन में रहिए 32 पे। कह रहा है कि भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, बताइए। कह रहा है कि भारत के जो है ना, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से हुआ है। कहाँ से हुआ है, भीमबेटका से हुआ है, ठीक है। तो भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो भीमबेटका से हुआ है। आगे आइए, इसका सही उत्तर क्या था, बी था। देखिए आगे क्वेश्चन है 33 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके चलचित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके चलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी.सी. वाकनकर। क्या है, बी.एस. वाकनकर होगा। क्या होगा, बी.एस. वाकनकर होगा, ठीक है। तो कह रहा है ना कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में बी.एस. वाकनकर ने किया था और यूनेस्को के भीमबेटका शैल चित्रों के विश्व विरासत स्थल की सूची में जो है ना सम्मिलित है। चलिए क्वेश्चन है 34 पे। कह रहा है भीमबेटका को जो है ना किसने खोजा था, बताइए। भीमबेटका को किसने खोजा था। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने खोजा था। तो कह रहा है भीमबेटका को किसने खोजा था, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने खोजा था। चलिए देखिए, कह रहा है कि भीमबेटका की खोज का डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने किया था और मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने विष्णुधर के स्थान पर विष्णुधर दिया। इसका निकटतम उत्तर क्या है, तो सी होगा, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन बनाइए 35 पे। कह रहा है कि गैरिक मृदभांड पात्र OCP क्रमांकन हुआ था, बताइए किस में हुआ था। तो कह रहा है कि गैरिक मृदभांड पात्र OCP क्रमांकन हुआ था, किस में हुआ था, ये हुआ था हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, हस्तिनापुर में हुआ था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे करा कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, बताइए। करा कि ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो है ना कंकाल भी समाधान प्राप्त हुआ है, बताइए। कह रहा है किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान प्राप्त हुआ है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम से हुआ है। किससे हुआ है, बुर्ज होम से। चलिए देखिए, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम है से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। अगरताबस गड्ढों के घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, बताइए। कहाँ से मिला है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो सही उत्तर होगा बुर्ज होम से। क्या होगा, बुर्ज होम से। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान से जो है ना मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो बुर्ज होम से मिला है। कहाँ से मिला है, बुर्ज होम से मिला है। ठीक है, इस बुक को जो है अच्छे से सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए, सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 39 का रहा है कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताइए। कहाँ से हुआ है, बताइए। गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से हुआ है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम से हुआ है। कहाँ से हुआ है, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, कह रहा है इसमें मिलान करना है, इसमें मिलान करके बताना है कि कौन सा जो है ना काल में क्या प्राप्त हुआ था। देखिए इसको मिलाते हैं। पहले क्या है, तो पुरापाषाण काल है। क्या है, पुरापाषाण काल। ठीक है, देखिए पुरापाषाण काल से जो है ना क्या हुआ, मिला था। तो पुरापाषाण काल जो है ना इसका क्या होगा, सोहन नदी घाटी हो। क्या होगा, पुरापाषाण काल का हो जाएगा सोहन नदी घाटी। अब मध्यपाषाण काल का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मध्यपाषाण काल का हो जाएगा भीमबेटका हो जाएगा। क्या होगा, भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए नवपाषाण काल से क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल का हो जाएगा बुर्ज होम। क्या होगा, बुर्ज होम। बुर्ज होम बोलेगा नवपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बनास घाटी हो जाएगा। देखिए फिर से, अगर भीमबेटका गुफा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मध्यपाषाण काल। बुर्ज होम बोलेगा तो नवपाषाण काल हो जाएगा। और सोहन नदी घाटी हो जाएगा तो पुरापाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल बोलेगा तो बनास घाटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि देखिए पुरापाषाण काल का बोलेगा तो सोहन नदी घाटी हो जाएगा। और मध्यपाषाण काल का बोलेगा तो भीमबेटका गुफा हो जाएगा। और नवपाषाण काल का बोलेगा बुर्ज होम हो जाएगा। और ताम्रपाषाण काल का बोलेगा बनास घाटी हो जाएगा। सारा रिपीट हो गया। देखिए आगे कह रहा है कि 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए मिलान करने बोल रहा है। इसमें भी देखिए प्राथमिक स्थल दिया हुआ है और वर्तमान स्थान कहाँ है, बताइए। नेवासा जो है, बताइए कहाँ है। नेवासा बोलेगा तो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है नेवासा, तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ईसमपुर बोलेगा तो कहाँ है, ईसमपुर, बताइए ईसमपुर कहाँ है। ईसमपुर बोलेगा तो कर्नाटक में। कहाँ है ईसमपुर बोलेगा, कर्नाटक में। डिंडवाना बताइए कहाँ है, डिंडवाना। डिंडवाना जो है ना ये कहाँ है, डिंडवाना। डिंडवाना राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। और गुडियामा गुफा बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में। देखिए नेवासा बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र। ईसमपुर बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक। डिंडवाना बोलेगा तो राजस्थान। और गुडियामा गुफा बोलेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है, देखिए फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए नेवासा बोलेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ईसमपुर बोलेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। डिंडवाना बोलेगा तो राजस्थान हो जाएगा। और गुडियामा गुफा बोलेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 42 पे। देखिए 42 में क्वेश्चन कर रहा है, ऐतिहासिक स्थान दिया हुआ है और ख्याति कारण है। कौन सा ख्याति कारण क्या था। देखिए इसमें बोल रहा है कौन सा सम्मिलित जो है ना नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा सम्मिलित इसमें नहीं है। तो 42 का जो सही उत्तर होगा, 42 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी। 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए बुर्ज होम जो है ना, बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर क्या है, गलत है। और चंद्रकेतुगढ़ बोलेगा तो टेराकोटा कला, बिल्कुल सही है। और गणेश्वर बोलेगा तो क्या होगा, ताम्र कलाकृतियाँ, बिल्कुल क्या है, तो सही है। देखिए आगे देखते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए इसका कह रहा है ना कि बुर्ज होम नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश में अवस्थित है। और इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। और इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। और चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल के प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। और यहाँ से ऐतिहासिक काल में टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल एक असमान विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में एक स्थित प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल में दोहरी पेंचदार सिरेवाली ताम्र बनाकर मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदुवाहन प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प डी क्या है, सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन रही 43 पे कह रहा है, बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि बिंद क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिला है, तो ये मिला है लेखैया से। कहाँ मिला है, लेखैया से मिला है। ठीक है,
तो आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व पीमर्स के अनुसार बिंद क्षेत्र के लेखैया शिलाश्रय जो है संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं और अधिकांश विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन R लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियाँ मिली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये 44 पे देखिए। 44 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक अभिकथन है ए और दूसरे के कारण कहा गया है, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है। देखिए अभिकथन कह रहा है, देखिए अभिकथन के बारे में बोल रहा है, अभिकथन के बारे में कि जो है ना बिंद क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों के नूतन भूतल काल के अंत में गंगा नदी घाटी प्रज्वलन किया है। क्या है ये, बिल्कुल क्या है, तो जो है बिल्कुल क्या है, तो ये सही है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, और कारण कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन कारण इस काल में जो है ना सूखता का चरण था, क्या था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ये दोनों क्या है, ये कथन अभिकथन ए और कारण क्या है, आर सही है, दोनों कथन क्या है, तो सही है। देखिए इसका आंसर इधर दिया हुआ है, देखिए तो कह रहा है ना कि इसका कथन क्या है, ए, और इसका ऑप्शन नंबर ए था ना, दोनों कथन सही था। ठीक है, तो GR शर्मा ने सराय नहर में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल में अंत से सूखे के कारण बिंद क्षेत्र में भोजन की कमी कारण लोग ने गंगा नदी घाटी क्षेत्र में क्या किया था, प्रवास किया था। चलिए क्वेश्चन रही 45 पे कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, किसका संस्कृति का, क्या संस्कृति का है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ठीक है, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना किस विभाग के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन 46 पे कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, बताइए भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, कनिंघम को कहते हैं, किसे, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ना भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 47 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, बताइए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ना वो कहाँ पर है, तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में है। कहाँ है, भोपाल में। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, अब भोपाल मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वशासी संगठन है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि मानव सभ्यता की विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, बताइए। कह रहा है कि मानव सभ्यता की विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में है। कहाँ है, तो भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसका जो है ना फर्स्ट डे का होमवर्क कंप्लीट हो गया है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ना कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो है ना करवा दे क्या, और पेड बैच में जो है ना लुसेंट में ऑब्जेक्टिव में पॉलिटी करवाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री का तो घटनाचक्र से हो ही रहा है और हिस्ट्री का मतलब जो आगे तो पॉलिटी का आएगा, तो इसलिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बताइए कि हाँ आपको लुसेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास चाहिए। अगर आप लोग एस कीजिएगा तो हम उसका क्लास भी करवा देंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, साइंस क्लास में मिलते हैं। ठीक है, साइंस का भी क्लास फर्स्ट डे का कमिट करवा देते हैं, उसको ज्योग्राफी करवा देंगे। तो और आप सभी लोग जिनको भी पेड ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, सारा डिटेल दिया हुआ है और जो भी आपको डिटेल पढ़ना सारा डिटेल उस पर दिया हुआ है। बाकी सभी लोग ट्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन PDF टेस्ट सीरीज आपको ट्राम चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को हर जगह शेयर कीजिए और हर क्लास को आप देखिए, आपको हर वो क्वेश्चन क्लियर होगा और हर डाउट क्लियर होगा और अच्छे से क्वेश्चन को जो है ना याद होगा। आपका देखिएगा धीरे धीरे तैयारी में अपने आप में देखिएगा, पहले 50 नंबर आ, आप देखिए 60 नंबर आएगा, 65 नंबर आएगा, ऐसे आपका इंक्रीज होगा, ना कि उससे घटेगा। ठीक है, और धीरे धीरे सभी क्लास जो है ना कंटिन्यू आपको क्लास देखने को मिलेगा। थोड़ा तबियत सही नहीं था इसलिए जो है ना क्लास बीच में जो है ना लेट आ रहा था, लेकिन कोशिश वही रहता है ना कि ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का 2 क्लास, एक सुबह एक क्लास शाम, और एक क्लास तो आपको पता है कि ये सुबह आपको क्लास जो है ना देखने को मिल जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस है घटनाचक्र का, आपको सुबह ही क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।